मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप लोग खड़े हैं, क्या मांग है? ये हम लोग जल संसाधन विभाग से आए हुए हैं और हम लोग का मांग ये है कि हम लोग पिछला 12-15 साल से सारे ज़िला में हम लोग कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। अभी 12-15 वर्षों से काम करने के बाद जहां सीएम साहब का कहना है कि अनुबंध पे कार्यरत किसी भी कर्मी को हटाया नहीं जाएगा, वहीं पे हमारे विभाग के द्वारा जबरन आउटसोर्सिंग और जबरन जो है बाह्य स्रोत के द्वारा काम करने के लिए जो है बोला जा रहा है, जबकि इनके द्वारा जो निर्देश है उसमें अनुबंध कर्मियों को हटाने का किसी तरह की बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी हम लोग के विभाग के जो सचिव हैं उनके द्वारा और विभागीय मतलब विभाग में जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा हम लोग के ऊपर एक ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का एक्सटेंशन होता था, अभी एक्सटेंशन भी बंद है। अब हम लोग इसी प्रत्याशा में है कि मुख्यमंत्री सर जो बोले हैं हम लोगों की अनुबंध कर्मियों के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है और उस गठन के अनुसार कुछ फैसला आने वाला है। उस फैसला के आने से पहले ही हम लोग को जो है बिना नौकरी का कर देना या हम लोग का जो घर है परिवार है इसके बारे में कोई विचार नहीं कर पाना, इसी सब संबंध में हम लोग जो है मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिलने आए हैं। चूँकि जल संसाधन के हमारे मंत्री भी मुख्यमंत्री सर ही हैं, इसलिए हम लोग अपना जो है फरियाद उनके सामने रखना चाह रहे हैं। इसीलिए कितने संख्या में है और कौन-कौन से जिले से आए हैं? हम लोग झारखंड के पूरे ज़िले से आए हैं। गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, आपका चाईबासा, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, उधर दुमका, देवघर, सारे जगह से सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग करीबन वही 50 के संख्या में हैं सारे लोग। आपका एक ही मांग है कि हमारा यही मांग है कि हम लोगों को काम करने दिया जाए और मुख्यमंत्री सर के जो आदेश है उनका कि अनुबंध कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा, उसके लिए हम लोग के सचिव को मुख्यमंत्री साहब कुछ स्पष्ट निर्देश दे, जिसके कारण हम लोग का घर परिवार अच्छे से चल सके और हम लोग अपना भविष्य को एक सुदृढ़ कि हमारा भविष्य सुरक्षित है ये हम लोग समझ सके और हम लोग आराम से काम कर सके। अभी हम लोग इतना तनाव में रहते हैं कि किसी का तो मतलब जो बीमारी है वो बीमारी भी बढ़ा हुआ है, बहुत लोगों का मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है अभी हम लोग के सामने। आप लोग भी आए हुए हैं, क्या हम लोग साल भर से बाहर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री सर हम लोग को अंदर काम करने दे नहीं रहे हैं और सारे विभाग में तो रखा जा रहा है लेकिन हमारे विभाग में सबको हटाया जा रहा है। इवन हम लोगों ने कोर्ट केस भी किया था, सर लोग बोल रहे थे कि कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोग रह के रास्ता निकाले कि हम लोग को जैसे भी हो बस एक्सटेंशन दिया जाए और काम करने दिया जाए। कितने दिनों से कार्यरत हैं? हम लोग जनवरी से नहीं बैठ रहे हैं सीट पे, 10 साल हो गया है, 10 साल से हैं जी। और 10 साल से सरकार के द्वारा जो भी मानदेय था वो दिया जा रहा है? हाँ, वो सारा कुछ हो रहा था लेकिन 1-1.5 साल से सब कुछ बंद हो गया है, सबको हटा दिया गया है। तो उस विभाग में अभी कोई अनुबंध कर्मी है या नहीं? नहीं, कुछ जगह पे हैं, बाकी जगह पे नहीं है। कहाँ से आए हैं वो लोग? सब जगह से है, बाहर स्रोत से आए हुए हैं बाहर से आए हो? जी। मतलब आउटसोर्सिंग से रखा गया है के द्वारा वो दिया गया है, आप लोग को हटाया जी, हम लोग को हटा दिया गया है। जिसमें लिया गया था वो किसके द्वारा लिया गया था? मुख्यमंत्री का अनुमोदन था उसमें। मुख्यमंत्री का जी। अनुमोदन के साथ लिया गया? जी, सारे जन लोग को। तो बात आउटसोर्सिंग जो आया तो आउटसोर्सिंग वाला में क्या आप लोग वहाँ पे आप लोग को बोला गया कि नहीं, हम लोग के लिए आउटसोर्सिंग का जो भी पत्र हम लोग के पास आया तो उसमें कहीं भी हम लोग का अनुबंध वाला लोग का कोई जिक्र नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि कोई जो नया कर्मी अगर आप अपने भी ऑफिस में रखना चाहते हैं आप उसको बाह्य स्रोत से ले सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं निर्देश नहीं है कि जो आपके पास 15 साल से काम कर रहा है उसको हटा दीजिए और बाह्य स्रोत से किसी को ले आकर के काम कर लीजिए। उससे काम भी बहुत ज़्यादा बाधा पड़ रही है। हम लोग को विभाग में पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग पहुँचे हैं जो एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम लोग एक्सपीरियंस वाले लोगों को काम से बेदखल करने की तैयारी चल रही है और वहीं पे इस तरह का माजरा चल रहा है जो सीएम साहब के संज्ञान में हम लोग अपने तरफ से देना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ संजीत कुमार ठाकुर, चाईबासा माइनर इरिगेशन सर्किल में हूँ मैं। मुख्यमंत्री आवास पास पहुँचे हैं, क्या मांग है और क्या मामला है? हम लोग का मामला, हम लोग जल संसाधन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आज पिछले हम 16 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। हर साल हम लोग को एक्सटेंशन दिया जाता है और अब है कि बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोग का सीट वहाँ पे नहीं है, पोस्ट क्रिएट नहीं है, इसलिए आप लोग को हटाया जा रहा है और हम लोग को हटा भी दिया गया है। कौन हटाया और कौन रखा था आप लोग?
हम लोग को माननीय मंत्री के अप्रूवल से ही रखा जाता था, हर साल एक्सटेंशन होता था। और इस बार सचिव महोदय के गाइडलाइन पे हम लोग को जो है सो बोला गया कि अब आउटसोर्सिंग से आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो आउटसोर्सिंग से आने से होगा ये कि हम लोग का जो भी पेमेंट है, वेतन मिलता है, वो आधा हो जाएगा। अब हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी 15 साल में आज के डेट पे अगर आधा वेतन पाएंगे तो हम लोग का जीविका तो चलेगा नहीं। इस बीच में आप लोग कहाँ गए, किनको सूचना देंगे? अब जब हम लोग को कहीं पे भी कोई न्याय का रास्ता नहीं मिला तो हम लोग न्यायालय के शरण में गए। तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से भी हम लोग का आया कि हम लोग को जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से करने दिया जाए, लेकिन अभी भी हम लोग अपने सीट पे नहीं हैं। माननीय मंत्री जी से हम बस यही बोलना चाहेंगे कि हमने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया झारखंड सरकार को। अब हम 15 साल 16 साल से काम कर रहे हैं, मेरा गोल्डन पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब हम कहीं और भी जॉब पाने के लिए मतलब हमको लिया नहीं जा सकता है, एज लिमिट ख़त्म हो चुका है। तो माननीय मंत्री जी से ये रहेगा कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं बस हम लोग को उसी तरह से काम करने दिया जाए। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री आपका बात को मानेंगे? माननीय मंत्री जी का सभी आउटसोर्सिंग अनुबंध कर्मियों के लिए कहा गया है कि किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। तो माननीय मंत्री जी से हम पूरा उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग भी अब जब इतना समय दे चुके हैं तो हम लोग को भी अपने कार्य पे बने रहने दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, नहीं सुनने के लिए तो हम लोग आए ही नहीं हैं। सर को सुनना होगा, हम सबके साथ न्याय हो रहा है, हम लोग के साथ भी न्याय चाहिए। एक ही जगह झारखंड में दो नियम नहीं चल सकता है। और भी यहाँ पे ऑपरेटर और भी विभाग है जहाँ पे सबको अस्थायी किया जा रहा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमको जिस तरह से आज 15 साल से काम कर रहे हैं उसी तरह से हमको काम करने दिया जाए। अभी आपका मानदेय दिया जा रहा है? नहीं, पिछले 11 महीना से हम विदाउट पे हैं। अपना परिचय दीजिए। हम बबीता कुमारी, मेरा नाम बबीता कुमारी है, जल संसाधन विभाग से।